हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कशन करूंगा कि एसएससी सीजीएल आपके लिए बेहतर है या फिर बैंक पीओ, किस में ज़्यादा वर्कलोड है और किस में जॉब प्रोफाइल क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा हम एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो दोस्तों एसएससी सीजीएल एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, जिसमें दोस्तों आपको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और हाई लेवल के डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है। दोस्तों, हाई लेवल के डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस जैसी इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट में आपको काम करने का मौका मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और डिफेंस में भी काम करने का मौका मिल जाता है। वहीं दोस्तों, यदि हम दोस्तों आपको बैंक पीओ के बारे में बात करें तो दोस्तों बैंक पीओ जो जॉब करता है उसके काम केवल ऑफिशियल रहता है, यानी कि वो फील्ड वाला काम नहीं करता है। वहीं यदि हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो दोस्तों एसएससी सीजीएल के थ्रू जो भी सेलेक्ट होता है उसका ऑफिशियल काम के साथ साथ एक फील्ड वाला काम भी रहता है। यानी यदि आप एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको दोस्तों ऑफिशियल काम तो करना ही पड़ेगा, साथ में आपको रेड के लिए या फिर कहीं इंस्पेक्शन के भी लिए जाना पड़ सकता है। जिससे आपको बता दूं कि एसएससी सीजीएल में दोस्तों ऑफिशियल काम के साथ साथ आपको फील्ड वाला काम भी करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों बैंक पीओ का जो जॉब है वो केवल ऑफिशियल है, इसमें कहीं आपको फील्ड वाला काम नहीं करना है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको बैंक में मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करना पड़े, लेकिन फील्ड वाला काम नहीं है। और यदि बात करें तो दोस्तों एसएससी सीजीएल में तो दोस्तों एसएससी सीजीएल में आपका जो दायरा है वो पूरा बड़ा है, पूरा फील्ड आपका बड़ा है। वहीं यदि बैंक पीओ की बात करें दोस्तों बैंक पीओ का जो दायरा है वो छोटा है, क्योंकि दोस्तों वो बैंक के अंदर ही काम करता है। यदि दोस्तों एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ के जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो दोस्तों एसएससी सीजीएल पूरा एक क्लिनिकल वर्क है, यानी कि आपको ऑफिस के अंदर काम करना है और आपको जो डाटा एंट्री होती है वो पूरी डाटा एंट्री करनी है। इसके अलावा आपको दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना है। इसके अलावा कभी-कभी आपको दोस्तों फील्ड वर्क भी दिया जाता है, यानी आप सीबीआई डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिए या फिर सीआईडी हो गए या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप एसएससी सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट हो गए दोस्तों, आपको राउंड पे भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे दोस्तों आपको मैंने बताया कि एसएससी सीजीएल के थ्रू बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में भी आपको काम करने का मौका मिलता है। तो वहीं दोस्तों जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज रहती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, उसमें आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का भी जॉब मिलती है, जिसके तहत आपको पूरे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का बैलेंस बनाने का भी काम, सैलरी बनाने का काम भी आपको ही करना पड़ेगा। इससे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीजीएल में फील्ड वर्क और ऑफिशियल वर्क दोनों ही है। वहीं दोस्तों यदि हम बैंक पीओ या आईबीपीएस पीओ की बात करें तो टोटल ऑफिशियल काम है। इसमें आपको दोस्तों कस्टमर के साथ डील करना है, जो डेली डेली कैश पेमेंट होती है उसका एक्टिविटीज़ जो होती है उसको मेंटेन करना है, और जो डेली पेमेंट होता है आदान प्रदान उसको मैनेज करना है, उसको क्लियरेंस देना है। ये बैंक पीओ का काम होता है। इसके अलावा दोस्तों बैंक पीओ की बात करें तो दोस्तों बैंक पीओ का काम ये भी रहता है कि डेली जो बैंक की पॉलिसीज होती है उनको अपडेट करना, और बैंक जो कस्टमर रहते हैं उनमें एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखना बैंक पीओ का काम होता है। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें एसएससी सीजीएल में तो दोस्तों एसएससी सीजीएल के थ्रू यदि आप किसी भी पोस्ट पे जाते हैं तो आपको कस्टमर से कुछ भी बना के नहीं रखना है, बल्कि उन्हें ऑर्डर देना है। वहीं यदि हम बैंक में बात करें दोस्तों तो आपको बैंक पीओ के थ्रू आपको कस्टमर को डील करना है, ना कि उन्हें ऑर्डर देना है। यदि वर्किंग प्रेशर की बात करें दोस्तों तो एसएससी सीजीएल की तुलना में बैंक पीओ में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। दोस्तों एसएससी सीजीएल में वर्क प्रेशर कम है, इसमें आपको जो जॉब है वो वर्क लेस है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, राउंड्स लेना पड़ेगा, लेकिन वही एसएससी सीजीएल की तुलना में बैंक पीओ में ज़्यादा आपको वर्क प्रेशर रहेगा। क्योंकि दोस्तों आपको वर्क प्रेशर जो है वो ऑफिशियल काम रहता है। आपको बैंक की जो पॉलिसी है उसको भी अपडेट करना है, कस्टमर को भी डील करना है, और डेली जो दोस्तों पेमेंट का आदान प्रदान होना है उसका भी आपको डाटा एंट्री करनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो बैंक पीओ का काम होता है वो एक प्रेशर वाला बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें वर्किंग आवर तो दोस्तों चाहे एसएससी सीजीएल हो या फिर बैंक पीओ, दोनों का ही जो वर्किंग टाइम है वो 9 से 5 होता है।
लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि एसएससी सीजीएल में वर्क प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो इसलिए दोस्तों आप 9 से 5 तक ही आपका पूरा टाइम लिमिटेड है। वहीं दोस्तों यदि हम बात करें बैंक पीओ में, तो दोस्तों बैंक पीओ में वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है। आपको ऑफिशियल काम पूरा करना है, पीसी पे पूरा काम करना है, आपको बैंक की पॉलिसी को भी अपडेट करना है और आपको कस्टमर से भी डील करना है और डेली जो पेमेंट का आदान प्रदान होना है उसका भी आपको डाटा एंट्री करनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों बैंक पीओ का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों वो 9 से 5 का जो वर्किंग टाइम है उसको फॉलो नहीं कर पाता है, इसलिए वह 5 से ज़्यादा भी काम करता है। यानी कि एक बैंक पीओ एक दिन में लगभग 10 से 11 घंटे काम कर सकता है। अब ग्रोथ की बात करें तो दोस्तों, तो एसएससी सीजीएल के थ्रू जब कभी भी आप किसी भी ऑफिसर पे सेलेक्ट होते हो, यानी यदि आप किसी मिनिस्ट्री या फिर या किसी डिपार्टमेंट में यदि ऑडिटर के रूप में सेलेक्ट होते हो, तो आप 3 साल में सीनियर ऑडिटर बन जाओगे। या फिर ईडी जिसे हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं, उसमें आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनते हो, तो आप 4 या 5 साल में एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाओगे। या फिर बड़े लेवल के डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसमें आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यदि एसएससी सीजीएल के थ्रू बनते हो, तो 4 या 5 साल में आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे। उसके अलावा जैसे दोस्तों आपको बता दूं कि इनकम टैक्स ऑफिसर एक गैजेटेड ऑफिसर होता है। उसके अलावा इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के बाद 7 या 8 साल में आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन जाओगे। उसके बाद दोस्तों आपका कंटिन्यू प्रमोशन होता रहेगा, आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और लास्ट में आपका फाइनल जो प्रमोशन है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन जाओगे। यदि हम बात करें दोस्तों बैंक पीओ की, तो बैंक पीओ में दोस्तों एसएससी सीजीएल की तुलना में जो प्रमोशंस है, ग्रोथ है, वो बहुत हाई है। यानी दोस्तों जहां एसएससी सीजीएल में 4 या 5 साल में प्रमोशन हो रहा है, वहीं दोस्तों बैंक पीओ में आपको 2 या 3 ईयर में प्रमोशन हो रहा है। यानी यदि आप इनिशियली यदि बैंक पीओ सेलेक्ट होते हो, तो 2 या 3 साल में लगभग आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। उसके बाद आपका कंटिन्यू प्रमोशन होता रहेगा, ब्रांच मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर और लास्ट में आपका प्रमोशन जो होगा वो जनरल मैनेजर तक आप पहुंच जाओगे। दोस्तों यदि हम एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ दोनों को एक नज़र में देखें, तो दोस्तों एसएससी सीजीएल में हाई चांसेस ऑफ प्रमोशन है और बैंक पीओ में भी हाई चांसेस ऑफ प्रमोशन है। लेकिन बैंक पीओ की तुलना में एसएससी सीजीएल में जो प्रमोशन के चांसेस है वो थोड़ा सा कम है। दोस्तों एसएससी सीजीएल में जो ट्रांसफ़र है वो थोड़ा लो लेवल का है, यानी आपका जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होता है। वहीं दोस्तों बैंक पीओ में आपका जो ट्रांसफ़र वो थोड़ा जल्दी होगा, हाई होगा। रिस्पेक्ट इन दिस सोसाइटी है दोस्तों, यदि आप थोड़ा सोचो कि यदि आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो या फिर आप सीबीआई ऑफिसर हो, तो किसी सोसाइटी में आप रह रहे हो, तो कोई बैंक पीओ है, तो आप देख लो कि आपका डोमिनेंस यहाँ पे आपका ज़्यादा बन रहा है। क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर कहीं भी जाए, कहीं भी इंस्पेक्शन करने जाए, तो उसका अलग ही प्रभाव रहता है। वहीं बैंक पीओ का काम दोस्तों लिमिट होता है, वो बैंक के अंदर ही काम करता है। लेकिन सीबीआई हो गया या फिर सीआईडी हो गया या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, उसका दोस्तों दायरा बड़ा है। इस मामले में देखा जाए तो दोस्तों सोसाइटी में एक एसएससी सीजीएल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो बहुत मायने रखती है। इमेंस पावर, अब जैसे मैंने आपको बताया कि दोस्तों जो एसएससी सीजीएल के थ्रू जो ऑफिसर बनते हैं वो बहुत सारे ऑफिशियल काम के साथ फील्ड वर्क भी करते हैं, तो दोस्तों उनका एक पॉलिटिकल के साथ भी एक अटैचमेंट रहता है, इसलिए दोस्तों उनके पास पावर आ जाती हैं। वहीं दोस्तों बैंक पीओ का कोई पॉलिटिकल पावर नहीं रहता, वो केवल बैंक के अंदर ही काम करता है, उसका दायरा निश्चित रहता है। पोस्टिंग अवे फ्रॉम होम, हाँ दोस्तों ये बात अलग है कि यदि आप एसएससी सीजीएल के थ्रू सीबीआई या फिर सीआईडी ज्वाइन करते हो, तो आपको घर से दूर ट्रांसफ़र मिलेगा। वहीं बैंक पीओ में दोस्तों आपको रूरल पोस्टिंग भी मिल सकती है, यानी आपको घर के आसपास भी ट्रांसफ़र मिल सकता है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, हाँ ये बात अलग है कि यदि आप किसी वेरियस मिनिस्ट्री में काम करती हो या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो, तो दोस्तों आपके पास एक पॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है। वहीं दोस्तों बैंक पीओ में ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आता है। एसएससी सीजीएल में दोस्तों एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कस्टमर को आपको ऑर्डर देना है, ना कि कस्टमर से आपको डील करना है। वहीं दोस्तों बैंक पीओ को कस्टमर के साथ डील करना है, ना कि उसे ऑर्डर देना है। क्योंकि दोस्तों यदि वह कस्टमर से डील नहीं करेगा, तो कस्टमर को मैनेज नहीं करेगा, तो इसका बैंक पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं दोस्तों एसएससी सीजीएल ऑफिसर को कस्टमर से कोई डील नहीं करना है, बल्कि उन्हें ऑर्डर देना है। दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो एसएससी सीजीएल बैंक पीओ दोनों में ही दोस्तों ग्रोथ है और सैलरी लगभग सेम ही है। ये दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या काम करना है, कौन सी पोस्ट ज्वाइन करनी है। एसएससी सीजीएल की तुलना में दोस्तों बैंक पीओ में थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि आपको ऑफिशियल काम करना है।
कोई फील्ड वाला काम नहीं है। लेकिन वहीं दोस्तों एसएससी सीजीएल में आपको ऑफिशियल काम के साथ साथ फील्ड वर्क भी काम करना है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। तो दोस्तों दिस इज़ इंड ऑफ वीडियो। दोस्तों मैंने आपको एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ का पूरा डिस्कशन बता दिया है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी हर वीडियो का अपडेट आता रहे। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी अलर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।